तिसरीच्या विद्यार्थ्यांना माझा नमस्कार। आज आपण तुमच्या टेक्स्टबुकमधला 6वां धडा घेणारच आहोत, पण त्याच्या आधी उसके पहले मैं बताती हूँ कौन से लेसन हम लोगों ने डिलीट किए हैं। सो लेसन नंबर 5 डिलीट किया है, सशाचे कान। फिर लेसन नंबर 8 आपला राष्ट्रध्वज। लेसन नंबर 9 प्राणी संग्रहालयाची सहल, हे डिलीट है। एंड लेसन नंबर 14 गुरु पूर्णिमा, ये आप लोगों को डिलीट करना है। 5, 8, 9 एंड 14 ये डिलीट करना है। आप कट मार दो उसको सिर्फ, बस वही। आता आपण तुमचा लेसन नंबर 6 पेज नंबर 29 वर बघा। महात्मा गांधी, देखो बापूजी मालूम है ना, बापूजी। हाँ, तो आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे अच्छी तरह। तो पेज नंबर 30 निकालो, 30 निकालो चलो, और हाथ में एक पेन्सिल होनी चाहिए हमेशा, ठीक आहे। बघा दिसतायत ना, बापूजी दिसतायत बघा ह्याच्यामध्ये। हां, तर आपण आज त्यांच्याबद्दल शिकूया। गांधीजींचे पूर्ण नाव मोहनदास करमचंद गांधी असे होते। उनका पूरा नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी। त्यांचा जन्म गुजरातमधील पोरबंदरला 2 ऑक्टोबर 1869 मध्ये झाला। फिर 1869 में उनका जन्म पोरबंदर में हुआ था। हाँ, उनका बॉर्न हुए थे। पुढच्या शिक्षणासाठी ते विलायतेला गेले। आता याच्यामध्ये विलायतेला डॅश करा, फॉरेन कंट्री में वो सीखने के लिए गए। तेथे त्यांनी वकिलीचे शिक्षण घेतले। वकिली मीन्स लॉयर का उन्होंने स्टडी किया वहाँ पे। भारतात आल्यावर ते स्वातंत्र्य चळवळीत भाग घेऊन देशभक्त झाले। अभी उन्होंने क्या किया, भारत में आने के बाद स्वातंत्र्य चळवळ मीन्स हमारे देश पर इंग्रज ने राज किया था, ब्रिटिश लोगों ने राज किया था। तो वो जो इंडिपेंडेंट मूवमेंट था, तो उसके लिए उन्होंने मतलब उनके फाइट करने के लिए उनके साथ फाइट करना था। ऐसे फाइट नहीं करना है, हाथों से फाइट नहीं करना है, तो बातों से फाइट करना है, अपने कृती में से फाइट करना है। तो त्याच्यामध्ये ते देशभक्त झाले, देशसेवा केली त्यांनी, देशभक्त झाले। हाँ, फ्रीडम के लिए उन्होंने उसमें पार्ट लिया। लोकांच्या हितासाठी ते झटू लागले। उन्होंने लोगों के हित के लिए, उनके अच्छे के लिए उन्होंने ट्राई किया, हमेशा ट्राई किया, उनकी मदद की उन्होंने, ठीक है। म्हणून त्यांना लोग प्रेमाने बापू म्हणू लागले, और उनको फिर लोग क्या बोलने लगे? बापूजी। हाँ, बापू बोलने लगे। बापूंनी लोकांना अहिंसा, नॉन व्हायलन्स, असहकार, नॉन कॉपरेशन मीन्स असहकार, उपोषणाचा मार्ग अवलंब करण्यास शिकवले। उपोषण मीन्स खाना नहीं खाना है और धरने पे बैठना है और अपनी बात मना के लेना है, असं त्याला उपोषण म्हणतात त्याला। हां, उपोषणाचा, अहिंसा को डॅश करो आणि असहकारला डॅश करा। आणि इथे वरती पण स्वातंत्र्य चळवळीत आणि देशभक्त, इसको भी डॅश करना है आपको, ठीक है। 5 टाइम्स यू हैव टू राइट इन योर नोटबुक, ठीक है। तर अहिंसाला डॅश करा, नॉन वायलेंस, असहकार, नॉन कॉपरेशन, उसको डॅश करना है। उपोषण मार्गाचा अवलंब करण्यास शिकवले। इंग्रज सरकारने लादलेल्या मिठाच्या कराविरुद्ध मीन्स टैक्स लगाया था मीठ के ऊपर, मीठ मीन्स सॉल्ट के ऊपर टैक्स लगाया था। तो उसके अब विरोध में जाके उन्होंने वो मीठ का सत्याग्रह मीन्स ट्रूथ फोर्स जो था, मतलब वो सत्य के लिए वो झगड़ा करना, तो वो उन्होंने इंग्रज के साथ, ब्रिटिश के साथ उन्होंने किया। यालाच दांडी यात्रा असे म्हणतात। त्याला काय म्हणतात? दांडी यात्रा। उन्होंने जाके वो मीट को ऐसे ये किया है, सॉल्ट को हाँ पकड़ा है। तर त्यांनी त्याला ट्रूथ फोर्स म्हणतात त्याला, सत्याग्रह, सत्य के लिए लढना, ठीक है। याला दांडी यात्रा असे म्हणतात। वो चल के गए थे उसके लिए। हाँ, गांधीजींनी अभी नेक्स्ट 1942 साली 1942 में क्या हुआ, गांधीजींनी इंग्रजांविरुद्ध भारत छोड़ो चले जाओ या चळवळीची सुरू केल्या। आता त्यांनी काय केलं, अभी उन्होंने क्या किया कि ब्रिटिश जो थे, इंग्रज जो थे, फॉरेन कंट्री के लोग, वो हमारे यहाँ पे तो
उन्होंने बहुत लोगों की हालत की थी। तो उन्होंने क्या किया कि जो ये प्रोटेस्ट किया, प्रोटेस्ट म्हणजे चळवळ, तो ये उन्होंने फ्रीडम के लिए किया था। तो उन्होंने ब्रिटिश को क्या बोला, भारत छोड़ दो, हमारे भारत में रहना नहीं है, चले जाओ यहाँ से, ऐसे करके वो नारे लगाते, उनको सिखाया लोगों को। आणि त्या चळवळी त्यांनी सुरू केलेल्या आहेत। विरुद्धला डॅश करा, अपोज किया था, विरोध किया था उस पर, और चळवळला, प्रोटेस्ट सुरू केल्या। त्यासाठी त्यांना अनेकदा तुरुंगात जावे लागले। फिर इंग्रज लोग क्या करते थे, ये ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से ये करते थे लोगों को ये इकट्ठा करके, तो इंग्रज ने उनको किस में डाला, जेल में डाल दिया। ठीक है, गरीब लोकांना पाहून गांधीजी फक्त पंचा नेसू लगे। गरीब म्हणजे मतलब उनको मालूम था कि हमारे देश में बहुत गरीबी है, तो मैं ये सब अच्छी अच्छी चीज़ें फॉरेन कंट्री की क्यों पहनूं, इसके लिए वो पंचा पहनते थे। देखो उनका पहराव देखो, यहाँ पे फोटो में दिया हुआ है। झोपडीत राहू लागले, झोपडी में रहने लगे, स्वतःची कामे ते स्वतः करू लागले, सूत कातू लागले, कॉटन का जो होता है ना, तो वो करे। कुष्ठ रोगी को, लेप्रेसी जो लोग थे, उनके जिनके हाथ में अच्छा नहीं होता था, तो वो बहुत बीमार होते थे, वो लोगों की सेवा वो करते थे। लेप्रेसी जिनको हुई है उनकी सेवा वो करते थे। लोग उनको हाथ भी नहीं लगाते थे, लेकिन ये सेवा करते थे, गांधी जी उनकी सेवा करते थे। अशा या महान मानवाला रवींद्रनाथ टागोर यांनी महात्मा ही पदवी दिली। उनको महात्मा ये बड़ी पदवी है, हाँ, उनको पदवी दी गई है। पदवीला डॅश करा, देशाचे ते राष्ट्रपिता झाले, ते राष्ट्रपिता झाले देशाचे। हां, राष्ट्र मीन्स राष्ट्र म्हणजे हमारा देश, आणि पिता म्हणजे कोण आहे, पिता म्हणजे फादर ऑफ द नेशन। अशा प्रकारे समाजसेवा करणाऱ्या गांधीजींची दुर्दैवाने 30 जानेवारी 1948 रोजी प्रार्थना सभेत जात असताना हत्या करण्यात आली। बाप रे, उनकी हत्या की गई। कौन से दिन की, 30 जनवरी को, हाँ, 1948ला। तर रोजी प्रार्थना सभा थी, वो जा रहे थे प्रार्थना सभा के लिए, लोगों के लिए समाज सेवा करने के लिए, तो उनकी हत्या कर दी, उनको मार दिया गया। या दुखद घटनेमुळे सर्व देशावर शोककळा पसरली और सब लोग जो है दुख में डूब गए क्योंकि उनकी हत्या हो गई। पंडित जवाहरलाल नेहरू आपल्या शोक संदेशात देशाला उद्देशून म्हणाले, और पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे उन्होंने देश को बोला है, देश को बोला है, लोगों को बोला है, जनता को बोला, क्या बोला कि आमच्या जीवनातील प्रकाश नष्ट झाला। हमारे जीवन का जो लाइट था, वो प्रकाश था, जो उजाला था, वो नष्ट हो गया, वो खत्म हो गया। सर्वत्र अंधार पसरला है, सब जगह अंधेरा हो गया है। राष्ट्रपिता आज आता आमच्यात नाहीत, आज हमारे इसमें बीच में राष्ट्रपिता नहीं है, ऐसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उस वक्त जनता को बोला है। मतलब इतने महान थे अपने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। तो ये ब्रिटिश ने हमारे ऊपर राज करना चाहा, तो ये देश छोड़कर चले गए थे। इतना अच्छा काम गांधी जी ने किया है, तो उनको प्रणाम है। तो एक ऐसे गाना भी है उनके बारे में, जब उनका देहांत हो चुका था 30 जानेवारीच्या 30 तारखेला गोडसेने गोळीबार केला, ओ आमचा महात्माजी स्वर्गासी गेला। मीन्स गोडसे करके एक था आदमी, उन्होंने उनकी हत्या की थी। तो ये गाना है, ये मेरी माँ ने मुझे सिखाया था। क्यों? क्योंकि 30 जनवरी वो ध्यान में रहने के लिए उन्होंने ये मुझे गाना सिखाया था, तो ये मैं आज आपको सुना रही हूँ। तो मैंने आज ये सिखाया है आपको, तो धन्यवाद।